जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, भगवान के नाम में रात दिन लग जाएं तो रघुनाथ जी महाराज को आना पड़ता है। जैसे बच्चा अपनी माँ को पुकारे तो उसकी माँ बैठी नहीं रह सकती, उसको भागकर बच्चे को गोद में लेना पड़ता है। भाए कुभाए अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल देसी दसहूँ। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। किसी तरह से नाम लिया जाए वह फायदा करेगा ही, पर जो आदर के सहित नाम लेता है, गहरी रीति से, भीतर के भाव से, प्रेम से नाम लेता है, उसका भगवान पर विशेष असर पड़ता है। जैसे गीली मिट्टी में गौ का पैर रखा हुआ हो और उसमें जल भरा हो तो उसको पार करने में क्या जोर आता है। इधर से उधर पैर रखा और पार हुए। भगवान नाम का आदर सहित जप करने वाला गोपद की तरह संसार समुद्र से तर जाता है। देखिए, भगवान का नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि हैं। सुंदर बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। भगवान का स्वरूप और भगवान का नाम, ये दोनों उनकी उपाधियां हैं। नाम का चिंतन करो चाहे स्वरूप चिंतन करो, दोनों ही भगवान को खींचने वाले हैं। योग दर्शन में भी आया है, ऐसे ईश्वर के लक्षण बताए और उसके नाम का जप करना और उसके स्वरूप का स्मरण चिंतन करना। भगवान के नाम का जप करने वाले को स्वाभाविक ही भगवान प्यारे लगते हैं। क्यों प्यारे लगते हैं? प्रभु हमारे हैं इसलिए प्यारे लगते हैं। उनके नाम का जप और उनके स्वरूप का स्मरण करना चाहिए। अकथ अनादि सुसमझी साधी। भगवान और भगवान के नाम की महिमा कोई कह नहीं सकता, ये दोनों अनिर्वचनीय हैं। इस कारण कोई इनका कथन नहीं कर सकता। राम न सके नाम गुण गाई। राम जी खुद भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, फिर दूसरा क्या कह सकता है। नाम की महिमा कब से चली, कब से आरंभ हुई, तो कहते हैं भगवान का नाम और नाम की महिमा सदा से है। जैसे भगवान अनादि हैं, ऐसे उनके नाम की महिमा भी अनादि है। श्रेष्ठ बुद्धि से अच्छी तरह समझकर उनकी सिद्धि की जाती है। भगवान को और उनके नाम को गहरा उतरकर समझना चाहिए। गहरा उतरना क्या है? जैसे भोजन कैसा है उसका भोजन करने से पता लगता है, ऐसे ही नाम जप में गहरा उतरकर ठीक तरह से लग जाएं, तब इसका पता लगता है कि इसमें कितना रस भरा हुआ है। मलिन बुद्धि वाले का भगवान में प्रेम नहीं होता, उसे भगवान के नाम में रस नहीं आता। जब नाम में रुचि न हो, अच्छा न लगे, तो समझना चाहिए कि भीतर में कोई गड़बड़ी है। जैसे जिस व्यक्ति को पित्त का बुखार हो, उसे मिश्री कड़वी लगती है तो क्या उपाय करें? उसको मिश्री ही मिश्री खिलाओ। खाते खाते जब पित्त शांत हो जाएगा, फिर मिश्री मीठी लगने लग जाएगी। ऐसे ही भगवान का नाम मीठा न लगे तो भी लिए जाओ। राम नाम रूपी मिश्री में ऐसी शक्ति है कि मिठास पैदा हो जाएगी। जहाँ पित्त शांत हुआ कि मिठास आया। भगवान का नाम किसी तरह लिए ही जाओ, फिर देखो कितना विलक्षण आनंद आता है। देखो भाई, यह समय पूरा हो जाएगा ऐसे ही। अगर भजन करना हो तो जल्दी कर लो। उम्र का समय पूरा होने के बाद फिर कोई वश नहीं चलेगा। जब तक यह श्वास रूपी धोकनी चलती है, तभी तक ही भजन करके लाभ ले लो। ये श्वास पूरे हो जाएंगे, फिर हाथ में कुछ भी न रहेगा। जय श्री राधे। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम।